हेलो दोस्तों, तो मैं फिर लेके आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के एग्ज़ाम के लिए और आर ओ एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे। सारे क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस में लाया हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और कोई भी क्वेश्चन जो आता है इन सारे क्वेश्चन से फंस सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने उसी पैटर्न पे बनाए हैं और उसी सिलेबस से लिए गए हैं। तो आप सारे पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सूचना तथा सार्वभौमिक पहुँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन का मेज़बान है? ताशकंद, ढाका, नूर सुल्तान, नई दिल्ली। तो आपको बताना है कि कौन सा शहर सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन का मेजबान है। ये है ताशकंद। तो देख सकते हैं, सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को यूनेस्को द्वारा 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यानी ये जो दिवस है ये 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यूनेस्को ने इसको इस तारीख को तय किया है या इस दिन की घोषणा की है। इस दिन का उद्देश्य इस विचार का समर्थन करना है कि सभी को जानकारी प्राप्त करने और वितरित करने का अधिकार है। 2022 में वैश्विक सम्मेलन का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस और सूचना तक पहुँच है। सम्मेलन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाला है। तो आप जगह का नाम याद रखें और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसने घोषित किया है उस संस्था का भी नाम याद रखें। यूनेस्को ने इसको घोषित किया है और 2022 का जो सम्मेलन है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था और थीम जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस और सूचना तक पहुँच, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो पहले सीडीएस या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। तो उनके बाद जो सीडीएस की पोस्ट थी वो बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई थी। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने सीडीएस के पोस्ट पे एक पर्सन को अपॉइंट किया है। आपको उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल हरि कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे, सेवानिवृत्त। तो आपको बता दें कि जो सही आंसर है वो है अनिल चौहान, सेवानिवृत्त। तो देख सकते हैं, सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। लेफ्टिनेंट जनरल वे 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने, जब तक कि वे 2021 में सेवानिवृत्त नहीं हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है? एचएलओ, इसरो, डीआरडीओ या बेल। तो जो इस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है वो है डीआरडीओ। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल की 2 सफल परीक्षण उड़ानें भरी। परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किए गए थे। एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमरत आरसीआई हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो याद रखें, ये वेरी शॉर्ट रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको डीआरडीओ ने टेस्ट किया है सक्सेसफुली। क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य का जनजातियों का विश्वकोश जारी किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा में जनजातियों का विश्वकोश जारी किया। विश्वकोश के 5 खंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान और उड़ीसा राज्य जनजाति संग्रहालय द्वारा प्रकाशित किए गए थे। संपादित खंडों में 3800 पृष्ठ और 418 शोध लिखे हैं, जिसमें सभी 62 आदिवासी समुदायों और 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया है। तो याद रखें। अगला क्वेश्चन है, क्या आई इन्वेंटिव जो हाल ही में खबरों में रहा एक इवेंट है? रोजगार मेला, अनुसंधान और विकास मेला, कौशल विकास मेला, स्टार्टअप मेला। तो आई इन्वेंटिव के बारे में आपको बताना है कि ये है क्या। तो ये है अनुसंधान और विकास मेला। 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी नामक एक मेगा अनुसंधान और विकास मेले का आयोजन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के बारे में समग्र
जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही जॉर्जिया मेलोनी किस यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो ये जो प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी, ये बनी है इटली की। इटली के राष्ट्रीय चुनाव में मदर ऑफ इटली पार्टी ने सबसे अधिक वोट जीते और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की पहली दूर दराज नेतृत्व वाली सरकार देने के लिए तैयार है। इसकी नेता जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। दक्षिणपंथी पार्टी की जीत को यूरोप की भू राजनीतिक वास्तविकता में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व अध्यक्ष मारियो ड्रैगी फरवरी 2021 से इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो आप दोनों के नाम याद रखें कि अभी का प्रधानमंत्री इटली का कौन है और इससे पहले कौन था। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है जिसकी 74% हिस्सेदारी विदेशी साझेदार के पास है? ICICI प्रूडेंशियल, HDFC एग्रो, टाटा IAC या एसएच फेडरल। तो है एसएच फेडरल, नाम याद रखना। एसएच फेडरल लाइफ इंश्योरेंस AFLI भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई जिसके पास विदेशी साझेदार के पास 74% हिस्सेदारी है। बेल्जियम स्थित एसेज इंश्योरेंस इंटरनेशनल ने हाल ही में IDBI बैंक से जीवन बीमा संयुक्त उद्यम में 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है। क्वेश्चन है, अगला शहर कौन सा शहर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान है? नई दिल्ली, पिट्सबर्ग, पेरिस, रोम। तो यह है पिट्सबर्ग। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह अमेरिका में पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और तैनाती में तेजी लाने के लिए तरीकों पर चर्चा करने के लिए 30 से अधिक देशों के मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो याद रखें, ये जो समिट थी पिट्सबर्ग में हेल्ड हुई थी और जितेंद्र सिंह यानी भारत के जो मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, उन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन है, किस देश ने जहाज़ों के लिए बाल्टिक सागर से विस्तुला लेगून बंदरगाहों तक जाने के लिए एक नई नहर खोली है? रूस, पोलैंड, बेलारूस, कजाकिस्तान। तो ये है पोलैंड। पोलैंड ने हाल ही में जहाज़ों के लिए बाल्टिक सागर से विस्तुला लेगून बंदरगाहों तक जाने के लिए एक नई नहर खोली है। जलमार्ग से पोलैंड के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्ण संप्रभुता देने की उम्मीद है। नई नहर का यह मतलब ये भी हो कि जहाज़ों को अब बाल्टिक सागर से विस्तुला लेगून के बंदरगाहों तक जाने के लिए रूस की अनुमति को सुरक्षित नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? पहला, चौथा, छठा या आठवां? तो भारत का जो इंडेक्स में रैंक रहा है वो चौथा रहा है। एनालिसिस 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में चौथे स्थान पर है। लगातार दूसरे वर्ष वियतनाम क्रिप्टो करेंसी अपनाने में पहले स्थान पर और भारत 0.663 के सूचकांक स्कोर के साथ चौथे स्थान पर। संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि चीन ने सभी क्रिप्टो मुद्रा व्यापार पर प्रतिबंध के बावजूद सूचकांक के शीर्ष 10 में फिर से प्रवेश कर लिया है। जीन ल्यूक गोडार्ड, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? खिलाड़ी, राजनीतिक, सिनेमा निर्देशक, बिजनेस पर्सन। तो ये थे सिनेमा निर्देशक। फ्रांसीसी न्यू वेव सिनेमा की महत्वपूर्ण शख्सियों में से एक जीन ल्यूक गोडार्ड का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने सहायता प्राप्त आत्महत्या के माध्यम से अपना जीवन समाप्त करने के लिए चुना। स्विट्जरलैंड के कानून के तहत एक प्रथा की अनुमति है। जीन ल्यूक गोडार्ड को सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। उन्होंने मानद अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? दवा सुरक्षा। गूगलिंग से पहले पूछें, स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार, दवा में चेतावनी। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 का थीम है दवा सुरक्षा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 2019 में WHO ने 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 की थीम दवा सुरक्षा के साथ साथ मेडिकेशन विदाउट हार्म का नारा भी है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की कमी के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग है। पहली बार ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? खिलाड़ी,
लोक नर्तक, शास्त्रीय संगीतकार, बिजनेस पर्सन। तो ये हैं लोक नर्तक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी, जो एक प्रसिद्ध भोजपुरी लोक नर्तक थे, का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने निरंतर प्रदर्शन के माध्यम से 8 दशकों तक भोजपुरी लोक नृत्य नाच के भी विहार कला रूप को संचित किया। मांझी नाच के एक उपसेट लौंडा नाच के कलाकार थे, जिसमें पुरुषों महिलाओं के रूप में क्रॉस ड्रेस करते थे। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, या आरओ एग्जाम से पहले होता है तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप पूरी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट वीडियो में।